एक वाक़या आता है हज़रत सफ़िया के बारे में, चले वो भी बता देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फुप्पो थी कि जब गज़वा खंदक हुई तो बच्चों और औरतों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया और हज़रत हसान बिन साबित को रखा। हसान बिन साबित शायर थे, ही कुड नॉट फाइट। हर एक का एक ज़ाहिर है वो टैलेंट होता है, उनसे उनका टैलेंट शायरी था, इतनी तलवार चलाना नहीं आती थी उन्हें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा आप जो है ये यहाँ पर एज अ मर्द आप यहाँ पर रहिए। तो जूस के, क्योंकि जूस पीछे से अटैक कर रहे थे, मुसलमान खंदक में मौजूद थे, तो पीछे से जूस का जो ट्राइब था वो अटैक कर रहा था मुसलमान मर्द औरतों और बच्चों में। तो हज़रत हसान बिन साबित को वहाँ रखा, हज़रत सफ़िया को वहाँ रखा। तो जूस के कुछ लंबे चौड़े कुछ लोग आए वहाँ पर, घबरू जवान, और आकर वहाँ पर अटैक करने लगे मुसलमान औरतों पे और बच्चों पे, अंदर आने लगे। तो हसान बिन साबित अंदर चले गए, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें लड़ना नहीं आता। तो हज़रत सफ़िया ने जब देखा वो अंदर आए हैं तो उन्होंने डांटा कि तुम अंदर क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे लड़ना नहीं आता। तो हज़रत सफ़िया ने उनसे जो है वो डंडा या नेज़ा जो भी था वो पकड़ा और जाकर सबको मार लगाई बाहर, जितने वो 4-5 आए थे। और यहाँ तक कि अभी और भी आ रहे थे तो उन्होंने 2-3 को उठाकर फेंका, हाथ से उठाकर यूं फेंका 2-3 को। और इससे जो बाकी आ रहे थे, अंधेरा हो चुका था, वो डर गए कि पता नहीं कौन इतना बड़ा रेसलर और कौन इतना बड़ा जंगजू इनकी हिफाजत कर रहा है, तो वो डर के भागे। लेकिन ये हज़रत सफ़िया ने किया, यानी वो इतनी दबंग थी, ठीक है, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा। और हसान जो है वो नहीं उस टाइम पे लड़ सके थे। एनीवे, तो शी इज़ द मदर ऑफ ज़ुबैर बिन अल अव्वाम। और ज़ुबैर बिन अल अव्वाम सुब्हानअल्लाह कौन है, इनकी मैं सीरत बयान करूंगा। ज़ुबैर वो है कि जिनको फरिश्तों ने कॉपी किया था इनकी टर्बन को गज़वा बदर में। इन्होंने येलो टर्बन पहनी हुई थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा फरिश्तों ने भी येलो टर्बन जो है वो आपको देखकर पहनी है। ये वाक़या आता है इनके बारे में। एनीवे, तो ज़ुबैर बिन अल अव्वाम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी थे, फूफीज़ाद, और हज़रत खदीजा के नेफ्यू थे, ठीक है। तो ये भी ताल्लुक एक निकलता है, और ये अवाम से निकलता है। अवाम से खदीजा के भाई थे। एक भाई को डिटेल में डिस्कस किया गया है, हिजाम, लेकिन उनके बेटे को, उनका तस्करा इसलिए उनके बेटे की वजह से। हिजाम भी इनके एक भाई थे और उनके बेटे थे हाकिम इब्ने हिजाम, हज़रत खदीजा के नेफ्यू, और इनके बहुत डिटेल वाक़यात सीरा में हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और मर्दों के लिए उसमें बड़े लेसन हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो सही इंफॉर्मेशन है कि ही इज़ द ओनली पर्सन टू बी बॉर्न इन साइड काबा, ओनली ह्यूमन बींग। अहले तशरीह हज़रत अली के बारे में कहते हैं, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। ही इज़ द ओनली पर्सन इन ह्यूमन बींग्स टू बी बॉर्न इन साइड काबा। कैसे? उस टाइम पे काबा प्री इस्लाम बात हो रही है, वो उसका दरवाज़ा ग्राउंड के बिल्कुल साथ था, ऊपर नहीं था ऑफ कोर्स, ठीक है, और लोग आते जाते थे अंदर। तो इत्तफाकन ऐसा हुआ कि इनकी मदर जो है वो ज़ाहिर है 9 मंथ, तो वो काबा के अंदर मौजूद थी, और एकदम से जो है वो उन्हें लेबर पेन्स हुई और मौका ही नहीं मिला औरतों को, उनको बाहर ले जाने का, जान को खतरा हो जाना था। तो वहीं पे उन्होंने चटाई पे लिटाया और वहीं पे हिजाम की जो है वो हकीम की जो है वो बर्थ हुई, हकीम इब्ने हिजाम की। और इसीलिए ही वॉज वेरी बिलवेड टू कुरैश, क्योंकि एक तो कहते थे ब्लेसेड बच्चा है, वहाँ पर इसकी बर्थ हुई है, और दूसरा ये है कि इनमें वो सारे ट्रेड्स थे, टॉल, डार्क, हैंडसम, इनके बारे में आता है, वेरी नोबल, वेरी ब्रेव, ही वॉज अ पोइट, ही वॉज अ वॉरियर। सब वो चीज़ें जो अरब्स लाइक करते थे वो इनमें थी, और इसलिए वो वन ऑफ द आइडियल्स में से थे अरब्स के, हकीम। और हकीम खुद कहते हैं एक हदीस में, सही मुस्लिम की है गालबन, वो कहते हैं कि इवन दो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे और मैं भी मुसलमान नहीं था, बाद में मुसलमान हुए थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत रसूल अल्लाह से थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, फॉर वट एवर रीज़न। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गिफ्ट भी दिया करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडोर किया करते थे, ठीक है। हालांकि अल्लाह के नबी इनसे 13 साल छोटे थे, ये 13 साल बड़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है। तो ही वॉज वेरी बिलवेड टू कुरैश, ये क्लोज थे रसूल अल्लाह के इवन इन जाहिलिया, और ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर। इन्होंने आज तक मुसलमानों को हार्म नहीं किया, इवन दो ही नेवर एक्सेप्टेड इस्लाम टिल कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, या थोड़ा सा उससे पहले, और कई जंगें हुई, बदर, उहद, लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, हार्म नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट्स भिजवाया करते थे मक्का से मदीना, ठीक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए थे तो इनमें बहुत खसूसियात थी, ये बहुत जेनरस थे, चैरिटी करते थे। देखिए अल्लाह ताला भी दिलों को देखता है, अल्लाह ताला हिदायत भी उसी को देता है जिसमें कुछ खैर है। अल्लाह जब किसी से खैर का इरादा कर लेता है तो अल्लाह उसको दीन की समझ दे देता है, हिदायत दे देता है, तो उसमें कोई ना कोई खैर ज़रूर मौजूद होती है ऐसे इंसान में, ठीक है। अल्लाह ताला दिलों में झांकता है। उसके बाद ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ नदवा, दारुन नदवा, जो कुरैश का पार्लियामेंट था, ठीक है। उसमें कुरैश किसी को नेड़े नहीं लगने देते थे, यानी ज़ाहिर एलीट, जैसे आज कोई भी आम बंदा जो है वो चला जाए पंजाब असेंबली घुसने तो नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ही वॉज अ मेंबर एंड यंगेस्ट ऑफ देम, 25 साल की उम्र में ही बिकेम जैसे MNA होता है, ठीक है, उस दौर का। उसके बाद इन्होंने 9-10 हदीस भी नरेट की हुई हैं, और एक हदीस बहुत खूबसूरत इनसे मिलती है, वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद इन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस किया है, और वाकया यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी की इनसे दोस्ती भी थी पास्ट में।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 4 लोगों से मुझे उम्मीद है कि इस्लाम कबूल कर लेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के दौरान, उनमें से एक इनका नाम लिया, ठीक है ना। इसी तरह जब एंटर हुए तो नबी सल्लल्लाहु, आपको पता है ना, 4 लोगों का अनाउंस किया था कि जो जो इनके घर जाएगा वो सेफ है। काबा, जो कोई काबा के पास होगा, जो अबू सुफियान के घर होगा, और जो इनके घर होगा, एक और थे मुझे नाम भूल गया, तो इनका भी नाम लिया कि जो इनके घर चला जाएगा वो सेफ है मेरी तरफ से, ठीक है, प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसको। तो इनको ऑनर भी दिया ये, और इन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया और इन्होंने गज़वा हुनैन और ताइफ, सीज ऑफ ताइफ में भी पार्टिसिपेट किया। सीज ऑफ ताइफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद है, ठीक है, सीज ऑफ ताइफ। और हुनैन के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या आता है कि गज़वा हुनैन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माले गनीमत तकसीम कर रहे थे तो हुनैन खुद ये वाक़या, हकीम खुद ये वाक़या सुनाते हैं कि आई आस्क्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड ही गेव मी, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसमें से हिस्सा मांगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया। आई आस्क्ड हिम अगेन एंड ही गेव मी अगेन, मैंने और मांगा, उन्होंने और दिया। देन आई आस्क्ड हिम अगेन एंड ही गेव मी अगेन, मैंने और मांगा, उन्होंने और दिया। यहाँ तक कि मेरे पास इतना माल इकट्ठा हो गया कि जितना एक पूरे कैमल पे लादा जा सकता है, यानी उससे भी ज्यादा, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी जनरस। जब अल्लाह के नबी से कोई कुछ मांगता था अल्लाह के नबी दे देते थे। लेकिन सुभान अल्लाह, उसके बाद तरबियत की हकीम की, खुद बयान करते हैं, उसके बाद मेरी तरबियत की और ऐसी बात की कि इसके बाद हकीम ने इस पर ऐसे अमल किया, वो मैं आपको बताता हूँ। कहा, ओ हकीम, दिस वेल्थ इज लाइक अ स्वीट ग्रीन फ्रूट। देखें आज के मटीरियलिस्टिक दौर में हमारे लिए कितनी अहम हदीस कि ए हकीम, ये जो दौलत है ये एक स्वीट और ग्रीन फल की तरह है, यानी तुम्हें बहुत स्वीट लगेगी। हूएवर टेक्स इट विदाउट ग्रीड, कितना खूबसूरत रूल है, जो कोई इसको ग्रीड के बगैर ले लेगा इट विल बी ब्लेस्ड फॉर हिम। यानी ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें नीयत बुरी है, अगर इसमें ग्रीड है तो ये तुम्हें तबाह कर देगी। जैसे आज हम लोगों को तबाह होते देख रहे हैं, कितना समझाया, कितनी बातें की, नई बाज आए व्लॉगर्स, जुआ खेल के पैसे कमाए, जुआ जब वो हारते हैं, जुआ जब लोग हारते हैं तो उसका कमीशन इन्हें मिलता है, उस पर उन्होंने गाड़ियां खरीदी, उस पर उन्होंने दौलत बनाई है। व्हाट एन ईवल वेल्थ, लोगों को हरवा के, लोगों को परेशान करके एक बंदा दौलत बना रहा है। आज उस पर मुसीबत भी आई हुई है तो हमारा मीडिया उसे भी हीरो बना रहा है, एज इफ कि वो कोई हीरो है, ठीक है। तो देखिए कितनी ये चीज़ हमें देखने को मिल रही, लोग तबाह हो रहे हैं ग्रीड की वजह से, वेल्थ की वजह से, ठीक है ना। तो फरमाया देखो, अगर तो इसको विदाउट ग्रीड लोगे तो ब्लेस हो जाएगी, ब्लेसिड है। बट हूएवर टेक्स इट विद ईगरनेस एंड ग्रीड, अगर आगे बढ़ बढ़ के लोगे, मांगोगे, ठीक है ना, और ग्रीड शो करोगे, ही विल नॉट बी ब्लेस्ड इन इट। मिल तो जाएगी लेकिन ब्लेसिंग कोई नहीं होगी उसमें, बरकत उसमें नहीं होगी। ही विल बी लाइक द वन हु ईट्स बट इज नेवर सेटिस्फाइड, वो उस इंसान जैसा होगा जो खाता है लेकिन उसको कभी भी भूख नहीं मिटती। और ये आज हम देख रहे हैं। और फिर फरमाया वो फेमस हदीस जो आपने कई बार सुनी है खुतबों में, चैरिटी के सब्जेक्ट में हमेशा हम ये हदीस पढ़ते हैं, एंड रिमेंबर द अपर हैंड इज बेटर देन द लोअर हैंड। क्या खूबसूरत बात, देने वाला लेने वाले से, अपर हैंड है देने वाला, लेने वाला नीचे होता है, ठीक है ना, यूं मांग रहा होता है, और देने वाला जो है कॉन्फिडेंट होता है, ऊपर होता है। सो आई सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बाय द वन हु सेंट यू विद द ट्रूथ, यानी अल्लाह की कसम, आई विल नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन अंटिल आई डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। 120 साल की उम्र में फौत हुए और इस वक्त ये 70 प्लस है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है गज़वा हुनैन में तकरीबन 61 ईयर थी, तो ये 13 साल बड़े हैं। तो ये अब कह रहे हैं मैं आइंदा किसी से कुछ नहीं लूँगा, यहाँ तक, और ऐसा हक निभाया इस बात का, ऐसा हक निभाया कि अबू बकर सिद्दीक ने जब सैलरीज मुतय्यन की, और सैलरी सबको दी, ठीक है ना, तो इनका नाम अनाउंस होता रहा, आ जाएं जी ले लें, आ जाएं, जैसे आज हुकूमत पेंशन करती है एनवेलप्स में, पुराने दौर में देती, हकीम आ जाए, हकीम नाम लेते रहे, आए नहीं आए नहीं आए नहीं। हज़रत उमर के दौर में भी ऐसे हक है, हक। हज़रत उमर ने इनका स्टाइपेंड लगाया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पसंद करते थे। हज़रत उमर आपको होता है उनका क्राइटेरिया ये था कि अल्लाह के नबी किसको पसंद करते थे, उसके मुताबिक वो ज़्यादा लगाते थे, इनका ज़्यादा लगाया। नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, आते ही नहीं थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर को कहना पड़ा सहाबा को गवाह रहना कि मैं हकीम को उसका हक दे रहा था और वो अपना हक नहीं ले रहा था। और हकीम हमेशा ये कहते थे कि मैंने तहैया कर लिया, मेरा हाथ हमेशा देने वालों में से। सुभान अल्लाह, क्या विजन है, यानी क्या गैरत है, और कैसी बात उन्हें समझ आ गई, तौहीद समझ ली उन्होंने, तौहीद समझ ली कि जब मैं देने वालों में से होऊंगा तो अल्लाह मुझे देगा। कैसे हो सकता है एक इंसान देने वालों में से, एक इंसान खर्च करने वालों में से, कैसे हो सकता है अल्लाह उसका ख्याल नहीं रखेगा? अल्लाह उसका पार्टनर बन जाएगा ना। एक बंदा जो है वो अल्लाह के लिए दे रहा है, वो तो अल्लाह डायरेक्ट उसे देगा, ठीक है। और ये देखा गया कि वो अल्लाह उन्होंने बहुत दिया, बहुत दिया, और वो हमेशा देने वालों में से रहे, कभी लेने वालों में से, हालांकि हक था, सैलरी ले लो नहीं। मैं आज के दौर में ऐसे लोग देखता हूँ, आई नो सम पीपल
जो इस्लामिक स्कूल्स पता नहीं कहाँ कहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं और बगैर किसी सैलरी काम कर रहे हैं। एनीवे ये बात हर कोई नहीं कर सकता, लोगों ने अपना घर भी चलाना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये है कि इनको ये बात समझ आ गई कि मैंने हमेशा देने, और इसमें कितनी इज्जत है, कितना ऑनर है और इसमें कितनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है।